यूट्यूब चैनल मैं लेके आई हूँ आपके लिए 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रिंटिंग टॉपिक से पूछे जाते हैं, छपाई से पूछे जाते हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी प्रकार की छपाई है। फर्स्ट है रासायनिक, सेकंड है फिल्म, थर्ड है निवारण, फोर्थ है उन्मुक्त। तो क्या है हमारी कलमकारी? एक डिस्चार्ज प्रिंटिंग है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग गाइस जिसने पढ़ी होगी ना उसे पता होगा क्या होगी। मैंने डिस्चार्ज प्रिंटिंग का वीडियो बना के डाल रखा है, जिसने नहीं पढ़ा हो वो जाके वहां पे चेक कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? क्या पूछ रहा है कि हाथ की छपाई की तकनीक कौन सी नहीं है? ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, दोहरी छपाई, स्टेंसिल छपाई। गाइस क्या है करेक्ट आंसर? दोहरी छपाई। दोहरी छपाई किसे बोलते हैं? डुप्लेक्स प्रिंटिंग को। तो गाइस ब्लॉक प्रिंटिंग भी मैंने पढ़ा रखा है, स्क्रीन पेंटिंग भी पढ़ा रखा, स्टेंसिल भी। ठीक है, जिसने नहीं देखा हो वो प्रिंटिंग की वीडियो में जाके चेक कर ले। नेक्स्ट है, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है। किस में किया जाता है? बंधेज, बाटिक, ब्लॉक छपाई। ब्लॉक छपाई को ठप्पा छपाई भी कहते हैं, स्क्रीन छपाई। सो करेक्ट आंसर है आपका बाटिक। ये राजस्थान की टीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छपाई तकनीक नहीं है? ये पूछ रहा है छपाई की तकनीक नहीं है। डुप्लेक्स, स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल। कौन सी छपाई की तकनीक नहीं है? गाइस यहाँ पे हाथ मिसिंग है, हाथ लिखा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की छपाई तकनीक नहीं है? तो डुप्लेक्स हाथ से नहीं होती, जबकि स्क्रीन, ब्लॉक, स्टेंसिल सब हाथ के द्वारा होती है। यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल छपाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, भारतीय वस्त्र उद्योग में छपाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट है स्क्रीन छपाई, डिजिटल छपाई, रोलर छपाई, ब्लॉक छपाई। गाइस ब्लॉक छपाई क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने पढ़ाया था ना कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, मनी बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए आजकल इस छपाई का प्रयोग कम किया जा रहा है। बट किया जा रहा है, ये नहीं कह सकते नहीं कर रहे, बट जो उद्योगों में किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? स्क्रीन छपाई, रोलर छपाई और डिजिटल छपाई। इसका ये पूछा गया था यूजीसी नेट 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे? गाइस फर्स्ट है स्क्रीन, डुप्लेक्स, फोटोग्राफिक एंड फोर्थ इज अंतरण। मैंने जब ये पढ़ाई थी ना डुप्लेक्स प्रिंटिंग, तो आपको बताया था क्या होती है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग वो होती है जिसमें दोनों साइड सेम इफेक्ट आता है। आपको क्या सही सीधा है और क्या उल्टा है ये पहचानना ही मुश्किल होता है, उसे हम डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये पूछ रहा है आपको अपने दोस्त को सजेस्ट करना है कि दोनों तरफ प्रिंटिंग करनी है तो कौन सी करेगा? डुप्लेक्स प्रिंटिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक, टाई, टाई और डाई और इक्कत छपाई के प्रकार हैं। ब्लॉट छपाई, प्रतिरोध छाप, शोधन छाप, वर्णक छाप। गाइस मैंने आपको ब्लॉट छपाई भी पढ़ा रखा है, मैंने आपको प्रतिरोध छाप भी पढ़ा रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रतिरोध छाप। प्रतिरोध छाप क्या होता है गाइस? प्रतिरोध छाप को हम रजिस्ट्रेंट प्रिंटिंग भी कहते हैं और अवरोधक भी कहते हैं। तो गाइस वहां पे मैंने पढ़ाया है कि अवरोधक प्रिंटिंग के 3 प्रकार हैं।
ठीक है। कौन कौन से रेजिस्टेंट प्रिंटिंग का है, तो उसके अंदर एक बाटिक आता है। तो ये पूछ रहा है कि किसका प्रकार है, तो ये प्रतिरोध छाप का है। प्रतिरोध छाप को ही हम अवरोधक छपाई भी कहते हैं, इंग्लिश में रजिस्ट्रेंट प्रिंटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। ये कह रहा है कि आप लाइन से लगाइए उन जिस तरीके से हमें प्रिंटिंग करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम सूर्य की कृत्रिम रोशनी में रखना, ठीक है। रखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कहीं कोई छेद तो नहीं है, कहीं कोई कट तो नहीं है। नेक्स्ट है डिजाइन को ट्रेसिंग एवं प्रिंटिंग करना, मीन्स पहले आप डिजाइन को ट्रेस करेंगे फिर आप उसको प्रिंट करेंगे। जब वो हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इमल्शन की कोटिंग करेंगे, और जब कोटिंग हो जाती है ना उसके बाद हम उसे धूप में सुखाते हैं, और जब स्किन सूख जाती है तो उसको हम धो के रखते हैं। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिजिटल छपाई का परिणाम होता है, पहला है छोटी छपाई में किफायत होती है, सेकंड विभिन्न रंगों में नमूने बनाना, थर्ड उत्पादन का वक्त बढ़ाना, फोर जन समूह की मांग को पूरा करना। गाइस डिजिटल प्रिंटिंग का क्या इफेक्ट है, क्यों की जा रही है, देखो छोटी छपाई मतलब बहुत छोटी छोटी डिजाइन को भी हम डिजिटल प्रिंटिंग में बना सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स बना सकते हैं, नमूने बना सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ जैसे पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा मतलब लोग रहते हैं तो उनको उस चीज की पूर्ति करना, ठीक है। तो ये डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। उत्पादन का वक्त बढ़ाना, ऐसा तो नहीं है, कम वक्त में ज्यादा चीजें होती, तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है आपका। नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है भारत में कौन सी प्रिंटिंग का प्रयोग अधिक किया जा रहा है, स्टेंसिल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, अवरोधक प्रिंटिंग। तो गाइस रोलर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। गाइस सेम क्वेश्चन अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो मैंने लिया था पीछे, उसमें क्या था, उसमें था कि कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कौन कौन सा किया था, स्टेंसिल किया था, डिजिटल किया था और रोलर किया था, वो यूजीसी नेट ने पूछा। ये जीआईसी प्रवक्ता 2013 और 12 सेम क्वेश्चन, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा है जो कपड़े बनते हैं वो किस टेक्निक से बनते हैं, वो रोलर प्रिंटिंग के द्वारा बनते हैं, क्योंकि रोलर जो होता है एक साथ में बहुत ज्यादा प्रिंट करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है रोलर प्रिंटिंग में, ठीक है गाइस। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो आंसर्स है ना वो मोस्टली सेम होते हैं, इस तरीके से होते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तभी आप आंसर एग्जाम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक उदाहरण होती है विरंजन छपाई की, प्रत्यक्ष छपाई की, अवरोधक छपाई की, डुप्लेक्स छपाई की। तो किसकी है, अवरोधक छपाई की। अवरोधक छपाई को क्या कहते हैं हम, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको क्या कहते हैं अवरोधक छपाई को। गाइस जिसने वीडियो नहीं देखा है ना वो देख ले, आपको वरना कंफ्यूजन होता रहेगा, बाटिक क्या है, क्या डुप्लेक्स है, तो ये सब आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो बाटिक उदाहरण होता है अवरोधक छपाई का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। करेक्ट आंसर इज डुप्लेक्स प्रिंटिंग, डुप्लेक्स छपाई में। ये कब पूछा गया था, पीजीटी 2009 में पूछा गया। देखिए आप सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले यही क्वेश्चन पढ़ाया है। ये पूछा है वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, रोलर छपाई में, ब्लॉट छपाई में, डुप्लेक्स छपाई में। तो किसमें की जाती है, डुप्लेक्स छपाई में की जाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, हमारे देश में रोलर की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। गाइस ये भी मैंने पढ़ाया था जब आपको
पढ़ा रही थी रोलर प्रिंटिंग के बारे में। कब स्टार्ट किया था, किसने किया था, मैंने नाम भी बोला था और बोला था पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1785 में। ठीक है गाइस, क्या आंसर है करेक्ट? 1785 में। मैंने क्या बताया था, अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उसे पता है किसने किया था और कहाँ किया था और क्यों हुआ था, रोलर छपाई के बारे में। गाइस मैंने बताया था रोलर छपाई का आविष्कार 1785 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1785 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम थॉमस बेल्स ने फ्रांस में आयोजित एक वर्कशॉप में विभिन्न रोलों पर डिजाइन अंकित करके छपाई की थी। मैंने बताया भी था कि नाम नोट करो किसने किया था, सर थॉमस बेल्स ने। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 7085 है। लेकिन इसने बोला ना हमारे देश में, इस पे मत जाना। जो मेनली इन्होंने डेट दी है ना, वो आविष्कार की दी है, प्रारंभ कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर। फर्स्ट पिगमेंट प्रिंटिंग, सेकंड प्रतिरोध प्रिंटिंग, थर्ड डिस्चार्ज प्रिंटिंग, फोर्थ रोलर प्रिंटिंग। गाइस तो करेक्ट आंसर है प्रतिरोध प्रिंटिंग। प्रतिरोध प्रिंटिंग को ही हम अवरोधक प्रिंटिंग भी कहते हैं। और ये उदाहरण किसका है, आधारित किसका है, सिद्धांत किस पे है, तो बाटिक पे। देन लास्ट क्वेश्चन, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अवरोधक छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तेल, लेई, मोम, गोंद। तो गाइस इसके लिए मोम यूज करते हैं। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो गाइस ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो छपाई टॉपिक से रिलेटेड थे। मैंने छपाई का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, उसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चंस का